Assalamualaikum guys, I'm Dr. Mariam Yilda and welcome back to my YouTube channel. So in today's video, first year MBBS की students की जितनी भी queries हैं related to the books, short books, course books and the BCQs books clear होने वाली हैं. तो before you going to start the video, I request you कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें and don't forget to press the bell icon ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे. And do share the video ताकि आपके फ्रेंड्स और colleagues भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें. बात करते हैं कि आपकी MBBS फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, उसमें जो भी आपके बुक्स आते हैं वो सेम ही होते हैं. आपके मेजर जो कोर्स के बुक्स हैं उनमें से आपके 3 सब्जेक्ट्स आते हैं. पहला है आपका एनाटॉमी, दूसरा है आपका जो है वो बायोकेमिस्ट्री और तीसरा है आपका फिजियोलॉजी. ये तीनों आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं. अब आपका जो एना आता है उसमें आपके 2 और सब्जेक्ट्स आते हैं जो माइनर जो है वो कहे जाते हैं कि उनसे क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन पढ़ने वो भी हैं आपको, वो भी आपके मेजर सब्जेक्ट के हिस्से ही होते हैं. तो एना में जो 2 और सब्जेक्ट्स आते हैं, एक है आपकी जो है वो एम्ब्रियोलॉजी और एक है जो है वो आपकी हिस्टोलॉजी. और इसके अलावा फर्स्ट ईयर में आपको जनरल एनाटॉमी अलग से पढ़नी पड़ती है. बट बुक्स जो हैं वो आपको मैं दिखा दूं सबसे पहले कि आपको कौन से बुक्स जो हैं वो पढ़ने हैं एनाटॉमी में. तो ये वो सारी बुक्स हैं जो आपको एनाटॉमी में पढ़नी है. अब कौन कौन सी मैं बता दूं कि सबसे पहली जो आपकी बुक आती है जो आप पढ़ते हैं जर्नल के लिए भी, आप थोड़ी सी जर्नल भी आपकी वहाँ से हो जाती है. और दूसरी बात कि आपका जो ग्रॉस का मेजर पोर्शन है वो भी इसमें से हो जाता है. अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि एक तो ये वाली बुक है आपकी स्नेल जो है इसे बोलते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी, उसमें से आप सारी जो है वो ग्रॉस एनाटॉमी और जर्नल कर सकते हैं. जर्नल स्टार्टिंग के होते हैं वो आप कर लेंगे इसमें से, ठीक है. उसके बाद इसमें से कुछ फिगर्स होती हैं जो आपको ऑस्पी के लिए चाहिए होती हैं कि आप उनकी प्रैक्टिस करें. तो उनके लिए जो है वो आपके पास जो है वो बुक होती है, वो है आपकी एटलस की बुक. एटलस में आपकी सारी जो है वो फिगर्स वगैरह अच्छे से दी हुई होती हैं, डायग्राम्स वगैरह, जिससे आप समझ सकते हैं कि कौन सी फिगर्स हैं या किस तरीके से हैं. तो वो सारी आप डायग्राम्स यहीं से करेंगे. आपने पढ़ना जो है वो सारा जो है वो स्नेल से है. उसके बाद जो है वो आपको पढ़ना है फिगर्स वगैरह जो है आपको एटलस से देखनी है, ठीक है जी. तो ये 2 बुक्स हो गई हैं आपकी. उसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये वो वाली बुक्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ. बाकी कोर्स के हिसाब से आपकी जो एनाटॉमी की जो बुक्स होती हैं वो ग्रेस भी होती है, क्लिनिकल स्नेल भी होती है. इसके अलावा लिपिनकॉर्ड भी पढ़ी जाती है. बट मैं जो आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको जो ग्रॉस बेहतरीन जो आपकी हो सकती है ना कि वो हो सकती है आपकी स्नेल से, तो आपने लाजमी इसी से करनी है. उसके अलावा जो है वो कुछ बच्चे जो होते हैं वो इसके लिए बीडी भी जो है वो लेते हैं, उससे भी पढ़ाई करते हैं. तो बीडी जो है वो ये है कि इसमें भी आपका सारा ग्रास हो जाता है, लेकिन 2 वॉल्यूम्स होते हैं इसमें. वो दोनों वॉल्यूम्स आपको पढ़ने पड़ते हैं फर्स्ट ईयर में. लेकिन ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप जो है वो अपनी एनाटॉमी का जो कोर्स है ग्रॉस का, वो जो है वो आप इस स्नेल से करना चाहते हैं या बीडी से करना चाहते हैं या दोनों से करना चाहते हैं. बट आई वुड रिकमेंडेड यू कि क्लिनिकल्स जो हैं और जो बोन्स हैं आपके, वो आपने जो है उनकी सारी डिस्क्रिप्शंस वगैरह, बोन्स की बॉर्डर्स, सरफेसेस, वो सारे आपने बीडी से कर लेने हैं. और इसके अलावा जो आपने ग्रॉस को जो मेजर पोर्शन है वो आपने स्नेल से करना है. इससे आपका बेहतरीन पेपर हो जाता है अगर आप इसे करते हो. और फिगर्स के लिए तो बाकी जो है वो आपको एटलस ही जो है वो प्रेफर करना पड़ेगा, ठीक है जी. ये जो तीनों बुक्स हैं वो आपकी हो जाएंगी ग्रॉस एनाटॉमी के हिसाब से. अब बात करती हूँ मैं जनरल एनाटॉमी के हिसाब से. तो यहाँ पर आपकी जो है वो स्नेल में जो आपके पहले वाले जो वो क्वेश्चंस हैं उसमें आपकी जो है वो जर्नल एना वो लिखी हुई होती है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं. उसके अलावा एक आपकी शॉर्ट बुक आती है, उसके पीछे जो है वो सारी ग्रॉस की लिखी जर्नल एना लिखी होती है. तो वहाँ से भी आपकी आराम से जर्नल एना हो जाएगी. तो आपने जर्नल एना की टेंशन नहीं लेनी. हाल आपने ये से भी याद रखना है खाली कि जो है वो ग्रॉस एनाटॉमी के लिए ये तीनों बुक्स मैं आपको प्रेफर की हैं जो आपने पढ़नी है. इनसे आपने ग्रॉस का मेजर पोर्शन कर लेना है. अब आते हैं उन बुक्स के ऊपर कि जो आपने करनी है. मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एना के में 2 और सब्जेक्ट्स आते हैं, एक है आपकी हिस्ट्रो और दूसरी है जो आपकी एम्ब्रियो. तो हिस्ट्रो के लिए आपकी जो टीचर सजेस्ट करते हैं जो बुक आपको पढ़नी चाहिए वो है आपकी वीटर्स हिस्टोलॉजी. वीटर्स हिस्टोलॉजी सर वाले जो हैं वो आपको बताते हैं, गाइड करते हैं कि ये आपको करनी चाहिए. बट आई वुड सजेस्ट यू कि ये बुक काफ़ी लेंदी है और जिस तरीके से आपका पेपर आता है तो वो आराम से आपका दूसरी बुक से भी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दैट.
तो इससे आपने खाली जो है वो स्लाइड्स वगैरह देख लेनी है कि हिस्टोलॉजी के कौन सी स्लाइड्स हैं, किस टिश्यू की हैं, किस ऑर्गन की हैं, वो आपने देख लेनी है। बाकी जो है वो आपने हिस्ट्रो करनी है। एक और बुक आती है आपकी, टेक्स्ट बुक भी कहलाती है, वो है आपकी जो है वो लायक हुसैन की बुक है। ठीक है, ये लायक हुसैन की बुक से आपने हिस्ट्रो कर लेनी। इससे आपकी हिस्ट्रो आराम से बिल्कुल ये शॉर्ट में लिखी हुई है, और दूसरी बात इसमें कि इसमें एक्सप्लेनेशंस काफ़ी अच्छी लिखी हुई हैं। तो आपने जो हिस्ट्रो यहाँ से करनी है, क्या नाम है इसका, लायक हुसैन से करनी है। और फिगर्स जो बाकी स्लाइड्स जो हैं हिस्ट्रो की, वो आपने जो है वीटस हिस्टोलॉजी से देख लेनी है। ठीक है जी, ये हो गई आपकी ग्रॉस एनाटमी एंड मैंने आपको बता दी हिस्टोलॉजी। अब बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी की। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि एना जो है वो बेसिकली आपका उसमें जो है वो आपकी 3 जो है वो और सब्जेक्ट इसमें ऐड होते हैं। ग्रॉस एना जो है वो आपकी वो भी आपने करनी है। उसके अलावा जर्नल है, हिस्टो और एम्ब्रियो, ये चारों जो चीज़ें आती हैं वो एनाटमी में आपके सब्जेक्ट में आ जाती हैं। ग्रॉस, जर्नल, हिस्टो और एम्ब्रियो। ठीक है, ग्रॉस में आपने जो मैंने आपको बुक सजेस्ट की वो है आपकी स्नेल की क्लिनिकल एनाटमी, जिसमें से आपने पूरे ग्रॉस का पोर्शन करना है, और जर्नल एना का जो पोर्शन है वो भी आपने ऊपर सुपरफिशियल इसी में से करना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपकी बुक आ जाती है बीडी चौरसिया। तो आपकी ये आप पे डिपेंडेड है कि आप पूरी ग्रॉस जो है वो बीडी से करते हैं या स्नेल से करते हैं या दोनों से करते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि आप मेजर पोर्शन जो है वो आप स्नेल से करें, और जो जिसके क्लिनिकल्स हो गई, जैसे कि आपकी बोन्स की डिस्क्रिप्शन वगैरह हो गई, वो जो है वो आप लाजमी बीडी से कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो है स्नेल में आपकी बोन्स की इतनी कोई डिस्क्रिप्शन लिखी नहीं हुई है। ठीक, उसके बाद मैंने आपको सजेस्ट किया कि फिगर्स वगैरह जो आसपी के लिए आपने सारी करनी है पढ़ने के बाद, वो आपने जो है वो एटलस लाजमी कर लेनी है। ठीक है, ये हो गया आपका एना का जो पोर्शन मैंने आपको बताया, उसमें ग्रॉस भी हो गई आपकी और जनरल भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि इसमें 2 और सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं, एक है आपकी हिस्ट्रो और एक आपकी एम्ब्रियो। तो हिस्ट्रो के लिए जो है वो मैंने आपको 2 बुक्स बताई। एक मैंने आपको टेक्स्ट बुक बताई थी जो जिसमें प्रिसाइजली शॉर्ट लिखा हुआ है, वो है आपकी जो है वो लायक हुसैन की हिस्टोलॉजी, उसमें से आपने करनी है। और एक जो है वो आपकी बुक है वीटर्स, इसमें से आपने सिर्फ खाली स्लाइड्स देख लेनी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस हैं। तो और हिस्ट्री आपका माइनर सब्जेक्ट हो तो इतना इसमें जाने की ज़रूरत नहीं, आप लायक हुसैन से खाली कर लेंगे तो ये भी बेहतरीन हो जाएगा। उसके बाद जो है वो एम्ब्रियो पे आते हैं। हाँ जी, तो एम्ब्रियो जो बुक है वो 2 बुक्स होती हैं आपकी, कैलम भी है, आप कैलम से भी कर सकते हैं, और आपकी लेगमैन भी है, पर मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप लेगमैन से करें, क्योंकि लेगमैन जो है उसमें डिस्क्रिप्शन काफ़ी अच्छी लिखी हुई है, और एज़ कम्पेयर टू कैलम ये काफ़ी आसान भी है समझने के हिसाब से। तो आपने जो है वो एम्ब्रियोलॉजी जो है वो लेगमैन से करनी है, सारी क्लिनिकल्स वगैरह और वो सब आपने इसमें से कर लेनी है। तो ये हो गया आपका टोटल एना का जो है वो पोर्शन। बाकी जो है वो आपकी जर्नल जो है वो एक्स्ट्रा मैं उसकी शॉर्ट बुक्स आपको बता देती हूँ अभी। अब ये वो मेजर बुक्स हैं आपके कोर्स की जहाँ से आपने कुछ डिस्क्रिप्शन के साथ करनी है। दूसरी होती हैं शॉर्ट बुक्स। अब शॉर्ट बुक्स का क्या मतलब होता है आपके यहाँ पर कि जितने भी आपके जो हैं वो आपकी कोर्स की बुक जो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। उसके बाद होती हैं आपकी शॉर्ट बुक्स। तो शॉर्ट कहते हैं शॉर्ट बुक जो है आपकी एसेंस, ये आपकी जो है वो ग्रॉस जो है वो आपकी जितनी भी ग्रॉस का पोर्शन है वो सारा इसी से हो जाता है। शॉर्ट बुक्स को क्या होता है मतलब आपका कि देखिए आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं जब आप इतना सारा कोर्स पढ़ते हो तो ठीक है, लेकिन शॉर्ट बुक्स इससे है कि आपका अगर एग्ज़ाम है, आपका कोई टेस्ट है, ठीक है, तो आप उसमें से शॉर्टली जो रिव्यू ले सकते हैं वो आप शॉर्ट बुक से ले सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत प्रिसाइजली लिखा हुआ है और मेन पॉइंट के हवाले से लिखा हुआ है। लेकिन करना पहले कोर्स आपने सारे सीवे से है, उसके बाद आपने इसको प्रिपेयर करना है फॉर एग्जाम, फॉर एनी टेस्ट, ताकि आप आराम से ऊपर से व्यूज़ ले सकें और आपको उसके इनको रिव्यू करने के बाद आपको किसी नोट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ग्रॉस एनाटमी के लिए आपने जो है वो मेजरली मैं लिखा दूँ कि आपने स्नेल जो है वो कर लेनी है। स्नेल से ग्रॉस जो है वो आपने मेजरली खाली आपने जो है वो एसेंस से जो है वो सारा कुछ करना है शॉर्ट रिव्यू का ग्रॉस का। उसके बाद फिर दोस्त जो है हिस्टोलॉजी, आप इसमें से क्या करेंगी, आपकी हिस्ट्री भी इसमें से हो जाएगी और इसके जो है लास्ट जो वो मैं क्वेश्चन दिखा दूँ आपको कि उसके में जो लास्ट क्वेश्चन हैं आपके उसमें सारी जो है वो आपकी जर्नल एना वगैरह लिखी हुई होती है, तो आपकी जर्नल एना जो है वो आराम से इधर से भी हो जाती है।
आपकी जर्नल एना जो है वो मोस्टली यहीं से आनी है, ठीक है। यहाँ ये जो है वो आपकी जर्नल एना भी इसमें आ जाती है। आपने पहले जर्नल एना सुपरफिशियली जो है वो क्रॉस से कर लेनी है, आई मीन स्टाइल से कर लेनी है। उसके बाद जो है वो आपने जर्नल एना कर लेनी है इस फिरदौस वाली चौपड़ी से जो आपकी हिस्ट्रो की मिलती है, ठीक है। यानी इस हिस्ट्रोलॉजी से आपकी हिस्ट्रो की भी शॉर्ट रिविजन हो जाएगी, उसके बाद जर्नल एना की भी। उसके बाद जो एम्ब्रियोलॉजी की जो है वो बुक आई है शर्जील, ये जो है एम्ब्रियोलॉजी की शॉर्ट रिव्यू है, बिल्कुल इसमें भी शॉर्ट पॉइंट्स लिखी हुई हैं जो आपकी लिगमेंट की मेन पॉइंट्स हैं। तो आपने एम्ब्रियोलॉजी शॉर्टली शर्जील से करनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो आपका सब्जेक्ट आता है, ये तो आपका पूरा एना का हो गया, यानी आपकी कोर्स के बुक्स और आपकी शॉर्ट बुक्स। इसके बाद हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी में क्या है कि आपके बुक्स जो हैं वो आपको जो है वो शेयरवुड भी होता है, इसके बाद ग्रेज भी जो है वो किया जाता है। लेकिन मोस्टली जो अच्छी जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है एंड द बुक विच आई रिकमेंडेड फॉर यू द फिजियोलॉजी, वो है आपकी गाइटन की बुक। गाइटन की बुक यूँ कह लें कि आपकी टेक्स्ट बुक भी है एक, और दूसरी बात इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से लिखी हुई है, डिटेल से लिखी हुई है। तो आपने जो है वो फिजियोलॉजी जो है वो सारी की सारी आपने गाइडेंस से कर लेनी है अपनी। उसके बाद जो इसकी शॉर्ट बुक आती है वो है आपकी फिरदौस की फिजियोलॉजी। इसमें क्या है कि आपकी शॉर्टली पॉइंट्स लिखी हुई हैं सारी की सारी, जो आपकी गाइडन की पॉइंट्स लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आपने इसको रिव्यू कर लेना है फिरदौस को तब जब आपके एग्ज़ाम्स हों या फिर आपकी टेस्ट वगैरह हों। लेकिन आपने लाजमी एक दो रीड ज़रूर आपने गाइडन की ज़रूर निकालनी है अपने एग्ज़ाम से पहले पहले, ठीक है। ये हो गया आपका फिजियोलॉजी का। फिर है बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री में जो है वो आपकी जो टेक्स्ट बुक हैं वो आपकी एक मुश्ताक जो है वो आपकी बुक आती है। इसमें से आपको ये आपकी टेक्स्ट बुक है और इसमें से आपको करना पड़ता है बायोकेमिस्ट्री का। और इसके अलावा एक चैटर्जी बुक भी आती है, वो भी आपकी टेक्स्ट बुक में शुमार होती है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और बुक है जो आपकी टेक्स्ट बुक नहीं है बट बुक है जो है वो सत्या। अब आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि मोस्टली जो बच्चे हैं वो चैटर्जी से भी करते हैं, मुश्ताक से भी करते हैं और सत्या से भी करते हैं, क्योंकि ये तीनों बुक्स बायोकेमिस्ट्री सबसे बेस्ट है। बट आई रिकमेंडेड यू कि आप जो हैं वो अपनी बायोकेमिस्ट्री जो है वो सत्या से करें, क्योंकि सत्या एज़ कम्पेयर टू मुश्ताक और चैटर्जी से जो है वो ज़्यादा अच्छे से लिखी हुई है और इसकी जो कैब है वो अच्छे से समझ में आ जाती है। सो पहले आप देखें कि आपको इन तीनों बुक्स में से जिसकी लैंग्वेज अच्छी लगे, मतलब डिस्क्रिप्शन वगैरह अच्छी लगे आपको, इसके अलावा आपको समझ आए उसकी बुक आप उसी से करें। बट आई वुड रिकमेंड कि आप सत्या से करें, क्योंकि मोस्टली जो है वो सत्या से ही करते हैं। इसके बाद इसकी जो शॉर्ट बुक है वो आती है इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री की शॉर्ट बुक। इसमें से आपकी फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली रिव्यू पॉइंट सारा आपको इसमें से करना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली चैप्टर्स इसमें लिखे हुए हैं आपके सारे प्रिसाइजली और अच्छे से हो भी जाता है। बट बिफोर आपने टेस्ट एग्जाम इसको रिव्यू कर लेना है। बाकी आपकी जो कोर्स की बुक है वो मैंने आपको बता दी। तो ये सारी वो बुक्स थी जो आपको शॉर्ट बुक्स थी और आपके कोर्स की बुक्स थी। बीसीक्यूज़ के हिसाब से मैं बता दूं आपको कि बीसीक्यू में आपको क्या करें, जैसे आपके एमसीक्यूज़ की बुक्स होते हैं वो आप करते हैं शॉर्टली जो आप सॉल्व करते हैं, जैसे आपके ए लेवल के थे, ओ लेवल के थे। यहाँ पे आपकी बीसीक्यूज़ की बुक्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि कोई एक बुक नहीं है पर्टिकुलरली, पर मैं आपको बेस्ट एमसीक्यूज़ की बीसीक्यूज़ की बुक्स बताती हूँ। तो केएलएम एनाटॉमी की अगर मैं बात करूँ तो एनाटॉमी में आपकी केएलएम की जो एमसीक्यू बीसीक्यूज़ हैं वो बेहतरीन है, सारे डिस्क्रिप्शन के साथ लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो है वो पीडीएफ में भी डाउनलोड होता है, आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है भटनागर एक बुक आती है जो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी बट आपको वो बाय करनी पड़ेगी, उसमें भी बहुत अच्छे लिखे होते हैं। एक और आपकी बुक आती है बेबी स्नेल जिसे कहते हैं, ये शॉर्ट बुक जो होती है वो स्नेल की, वो सारी स्नेल का रिव्यू होता है लेकिन शॉर्टली। उसके पीछे जो बीसीक्यूज़ लिखे हुए होते हैं वो भी काफ़ी कमाल के होते हैं। इसके अलावा एक और बुक आती है रायान होती है बीसीक्यूज़ की एनाटॉमी में, वो भी अच्छी है। बट आई वुड प्रेफर यू कि आप बीसीक्यूज़ में कहती हूँ कि आप जहाँ से भी करें ना, जो बुक आपको बीसीक्यूज़ में मिले वो आपको करनी चाहिए, सारी करनी चाहिए, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो और बेहतरीन हो सके, ठीक है। ये जो बुक्स थी वो आपकी सारी की सारी हैं एनाटॉमी की बीसीक्यूज़ की बुक्स। उसके बाद जो बेस्ट ऑफ बेस्ट फिजियो के हिसाब से मैं अगर बात करूँ
तो वो है आपकी, बस अगर मैं फिजियो की BCQs की बात करूँ तो वो है आपकी रयान की बुक। रयान की बुक बेहतरीन है, मैं कहूँगी कि आपके फिजियो के हवाले से भी और एना के हवाले से। तो फिजियो में तो आपने रयान ही करनी है। उसके अलावा एक PDF आता है आपका जो ऑनलाइन डाउनलोड हो जाता है, जो होती हैं आपकी गाइटन रिव्यू बुक में आपके आ जाती हैं BCQs आ जाती हैं। BCQs के नाम से होता है उसका गाइटन रिव्यू BCQs, ठीक है। वो आपने जो है वो कर लेनी है। उसमें सारे आपके गाइडन के पॉइंट्स के BCQs निकले होते हैं, तो ये वो अगर आप करते हैं तो इससे जो है वो आपकी सारी पॉइंट्स पक्की हो जाती है जो आप गाइडन के हवाले से करते हैं। एक और मैं बात बताता हूँ आपको कि गाइडन की जो है वो एक और बुक आती है जिसे PB गाइडन कहते हैं। उसमें शॉर्ट पॉइंट्स होती हैं गाइडन की, तो अगर आप जो है वो भी करना चाहें तो कर सकते हैं। बट बेहतरीन डिस्क्रिप्शन के लिए अगर आप फर्स्ट ईयर निकाल रहे हैं तो वो आपको मोस्टली गाइडेंस जो मेजर आपका गाइडन है उसी से निकालनी चाहिए। BCQ बुक्स जो बायोकेमिस्ट्री की हैं वो आपकी JP की बुक आती है। JP की बुक बेहतरीन किस्म की बुक है आपकी बायोकेमिस्ट्री की BCQ के हवाले से, वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। सो आई होप सो कि आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो चुकी होंगी, कोर्स के हिसाब से भी, शॉर्ट बुक्स के हिसाब से भी और BCQs के बुक्स के हिसाब से भी। और लाजमी मैं कहूँगी कि पास पेपर तो कोई भी हो, चाहे CSS का पेपर हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो या चाहे MBBS का, कोई भी हो, पास पेपर तो आपने लाजमी करनी होता है, ठीक है जी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको बुक्स समझ में आए होंगे और ये वीडियो ज़रूर अपने कलीग्स के साथ शेयर करें ताकि उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे और ये वीडियो उनको काम आ सके। सो अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।